भारत के अप्रतिम धन वैभव और ऐश्वर्य के कारण उसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। जाहिर है सोने की इस चिड़िया पर सारी दुनिया की नजर थी। यह बात आज से कई हजार साल पहले की यानी करीब 3000 ईस्वी पूर्व की है। यह भारत के इतिहास का एक सुनहरा दौर था। भारतीय राजवंशों का शौर्य और पराक्रम भी सारी दुनिया में विख्यात था। समय का चक्र अपनी गति से घूमता गया था और सोने की इस चिड़िया को कैद करने की शिकारियों की हसरत भी समय के साथ बढ़ती गई थी। और 550 ईस्वी पूर्व में पहला आक्रमण भारत पर हुआ। यह असफल आक्रमण ईरान के बादशाह साइरस ने किया था। उसके बाद साइरस के उत्तराधिकारी दारा प्रथम ने 516 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण कर सिंधु नदी के तटवर्ती भागों पर अपना आधिपत्य अर्जित कर लिया था। समय फिर अपनी रफ्तार से आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता गया था और करीब 200 साल बाद यानी 326 ईस्वी पूर्व में यूनानी शासक सिकंदर ने भारत पर चढ़ाई की थी। तक्षशिला नरेश आम्भी ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। महाराजा शशिगुप्त ने भी सिकंदर के सामने हथियार डाल दिए थे। उधर सिकंदर और पोरस के बीच झेलम नदी के पास जबरदस्त घमासान हुआ था। अंततः सिकंदर पोरस को हराने में कामयाब हुआ था। महाबली पोरस सिकंदर की गिरफ्त में था, पर उसका आत्मसम्मान अब भी उसकी आंखों में चमक रहा था। और जब सिकंदर ने उससे पूछा था कि तुम्हारे साथ किस तरह का बर्ताव किया जाए, तो पोरस ने बेहिचक कहा था, वही जो एक राजा को दूसरे राजा के साथ करना चाहिए। निर्भीक पोरस का यह जवाब सिकंदर के दिल में उतर गया था और पोरस का जीता हुआ सारा राज्य सिकंदर ने उसे वापस कर दिया था। दुश्मनी अब दोस्ती में बदल गई थी और यह कहानी इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गई थी। सिकंदर की सेना वापस यूनान के लिए मुड़ गई थी और भारतवर्ष में फिर से शांति कायम हो गई थी। उसके बाद समय समय पर भारतवर्ष पर आक्रमण होते रहे थे। लुटेरे इस देश को लूटते रहे थे और इसी क्रम में अब अंग्रेज भारत आए थे। व्यापारियों के छद्म वेश में अंग्रेज इस देश में आए थे। भारत के राजा महाराजाओं ने उन्हें अपना अतिथि समझते हुए अपने सर माथे पर बैठाया था, पर अंग्रेजों ने सिर्फ दगा ही किया था, विश्वासघात किया था। इस देश की जड़ों को धीरे धीरे खोखला किया था। अंग्रेज एक एक करके भारत की रियासतों को अपनी गिरफ्त में लेते गए थे और एक समय वो था जब वे इस देश पर अपना राज चलाने लगे थे। अंग्रेजों की अन्यायपूर्ण नीतियों के चलते भारतीय उद्योग धंधे तबाह हो गए थे। भारत की अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि भी दम तोड़ रही थी। डलहौजी की हड़प नीति काल बनकर भारतीय रियासतों को अपना ग्रास बनाती जा रही थी। अंग्रेजों के अन्याय से सेना भी अछूती नहीं थी। फिरंगी फौज के भारतीय सिपाहियों के साथ बेहद भेदभावपूर्ण बर्ताव किया जा रहा था। उनके सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा था और चर्बी वाले कारतूसों से तो इस सब्र की इंतहा हो गई थी। सेना के भारतीय सिपाहियों में बगावत की चिंगारी भड़कने लगी थी। 26 फरवरी 1857 को चर्बी वाले कारतूसों का पहली बार प्रयोग करने का वक्त आया था और बहरामपुर की 19वीं नेटिव इन्फेंट्री ने इन कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था। बदले में अंग्रेजी फौज के अफसरों ने बहरामपुर के इन भारतीय सिपाहियों को बैरकपुर छावनी में लाकर सबके सामने बुरी तरह बेइज्जत किया था। उन सिपाहियों ने कलेजे पर पत्थर रखकर वह अपमान का घूंट पिया था। और 29 मार्च 1857 का वो निर्णायक दिन आ गया था। बैरकपुर छावनी की बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 34वीं रेजिमेंट के सिपाही नंबर 1446 मंगल पांडे ने आज भारतीय सिपाहियों के सीने में बारूद भड़का दिया था। देशभक्ति का यह लावा फटने को ही था कि इस गहमागहमी को देखते हुए अंग्रेज फौज का अफसर सर्जेंट मेजर ह्यूसोन बाहर निकल कर आया था और मंगल पांडे ने मेजर ह्यूसोन पर अपनी बंदूक तानते हुए गोली दाग दी थी। मंगल पांडे का निशाना चूक गया था। गोली ह्यूसोन को लग नहीं पाई थी। धमाके की आवाज सुन अपने घोड़े पर सवार होकर लेफ्टिनेंट बाग मंगल पांडे पर टूटा था। मंगल पांडे ने पलक झपकते ही लेफ्टिनेंट बाग पर गोली दाग दी थी। गोली एक बार फिर निशाने पर नहीं लगी थी। मंगल पांडे अब मारो फिरंगी को के अपने प्रचंड उद्घोष के साथ दोनों अफसरों पर काल बनकर टूट पड़ा था और अपनी तलवार से दोनों अंग्रेज अफसरों को घायल कर दिया था। मंगल पांडे के कहर से आज इन अंग्रेजों को कोई नहीं बचा सकता था, पर ऐन वक्त भारतीय सिपाही शेख पलटू बीच रास्ते में आ गया था। उसने मंगल पांडे को जकड़ लिया था। उधर एक दूसरे भारतीय सिपाही ईश्वरी पांडे ने अंग्रेजी फौज के अफसरों के फरमान को दरकिनार करते हुए मंगल पांडे को गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया था। ईश्वरी पांडे के लिए अपना राष्ट्रधर्म ही सर्वोपरि था। कोई भी फरमान उस राष्ट्रधर्म के ऊपर नहीं था। मंगल पांडे शेख पलटू की गिरफ्त से छूटकर दूसरी ओर भाग रहा था, पर आखिरकार अंग्रेजी फौज के सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया था। मंगल पांडे का कोर्ट मार्शल हुआ था और फौजी अदालत ने 6 अप्रैल सन 1857 को अपना फैसला सुनाते हुए मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई थी। 18 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी देना मुकर्रर हुआ था। मंगल पांडे को फांसी की खबर
आग बनकर सारे देश में फैल गई थी। एक के बाद एक सैन्य छावनियों में बगावतें शुरू हो गई थीं। इन नाजुक हालातों को देखते हुए अंततः अंग्रेजों ने 10 दिन पहले ही मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया था। मंगल पांडे को फांसी पर लटकाने से किस्सा खत्म नहीं हुआ था, बल्कि किस्सा तो अब शुरू हुआ था। देशभक्ति की जो आग मंगल पांडे ने देशवासियों के सोए हुए दिलों में भड़का दी थी, वो अब बुझनी नहीं थी। यह आग अब दिन ब दिन और प्रचंड होनी थी। और 1857 की जो क्रांति 31 मई से शुरू होनी थी, क्रांति की वो ज्वाला 10 मई को ही भड़क उठी थी। देखते ही देखते वह ज्वाला दावानल बन गई थी और पूरी अंग्रेजी हुकूमत को अपनी गिरफ्त में लेने वाली थी। पर अपनों ने ही इस देश के साथ गद्दारी की थी। कुछ राजवंशों ने क्रांति की इस आग को बुझाने में अंग्रेजों का ही साथ दिया था। आजादी की इस लड़ाई को यदि पूरा देश एक होकर लड़ता तो अंग्रेजी साम्राज्य उसी वक्त जड़ से उखड़ जाता, भारत देश उसी समय स्वाधीन हो जाता। आजादी की वह लड़ाई उस वक्त भले ही अंजाम पर नहीं पहुंच पाई थी, पर एक शुरुआत हो गई थी। देशवासियों के दिलों में देशभक्ति की एक आग जल गई थी और इस आग को भड़काने वाला महानायक कोई और नहीं था, वो शूरवीर महायोद्धा मंगल पांडे था। मंगल पांडे जो मरकर भी अमर था, जो देशभक्ति की एक कभी भी ना भूल पाने वाली मिसाल था। और समय का चक्र शनह शनह घूमता गया था। मंगल पांडे द्वारा बोया गया क्रांति का बीज आज एक वृक्ष की शक्ल ले चुका था। देश आजादी के रास्ते पर आगे बढ़ता गया था और एक लंबी जद्दोजहद के बाद 15 अगस्त सन 1947 को देश आखिरकार आजाद हो गया था। यह देश मंगल पांडे का सदैव ऋणी रहेगा। इस देश का हर एक निवासी, हर एक भारतवासी मंगल पांडे पर सदा गर्व करता रहेगा। यह देश मंगल पांडे जैसे देशभक्तों की ही हमेशा कामना करता रहेगा। भारत माता के इस महान सपूत को यह देश कभी भुला नहीं सकेगा। देश के स्वाधीनता समर के महानायक मंगल पांडे के बलिदान दिवस पर आज हमें कृत संकल्पित होना होगा कि देश ही हमारे लिए सब कुछ होगा। देश से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं होगा। देश के लिए ही हम जिएंगे, देश के लिए ही मरेंगे, देश के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने के लिए हम सदा तैयार रहेंगे। हमारी यह शपथ हमारे देशभक्त होने का प्रथम प्रमाण होगी और यही स्वाधीनता के अमर सेनानी मंगल पांडे के लिए हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। महानायक मंगल पांडे के श्री चरणों में मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत भूमि।